हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज का टॉपिक ही इतना स्पेशल है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन। किसी को कैसे आप अट्रैक्ट कर सके। तो ये होता क्या है कि बहुत लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि हाउ डज अट्रैक्शन वर्क्स। जो अट्रैक्शन है, आकर्षण कैसे काम करता है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 3 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा कि आप उस स्टेप को अगर फॉलो करोगे तो आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। और ये अट्रैक्शन जो है, ये जो स्टेप्स के माध्यम से जो आप सीखोगे उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। तो अभी के टाइम में जैसे क्या होता है ना कि अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना। जैसे लड़का है तो लड़की को अट्रैक्शन, मतलब कि लड़की को अट्रैक्ट कैसे करे, या फिर गर्ल्स है तो वो बॉयज़ को कैसे अट्रैक्ट करे। सोशल मीडिया, यूट्यूब पे इसके बारे में बताया जाता है। और एक कह सकते हैं कि एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बांटी जा रही है। अगर हम अट्रैक्शन को, आकर्षण को सही तरीके से समझें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो किसी अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने से भी अलावा आपके लाइफ के अचीवमेंट्स में पाने में भी ये बहुत आपको मदद करेगा। ये एक अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग टच तो करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस तो बताते हैं कि कैसे हम किसी को अट्रैक्ट करें, कि आंखों से अट्रैक्ट करें या किसी तरह अट्रैक्ट करें, इशारों से अट्रैक्ट करें। बट जो इसका जो एक्चुअल तरीका है वो क्या है, आप इसको अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के अलावा अपने लाइफ के सक्सेस को भी उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसी से हम अपने आज के जो पहला स्टेप है ऑफ अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो कि हमारा जो पहला स्टेप है, जो कि अट्रैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है आपका पर्सनल हाइजीन। आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा कोई अट्रैक्ट तभी होगा जब आप उससे पहले आप चाहते हो कि आपसे कोई अट्रैक्ट हो, उससे पहले आपको खुद के साथ अट्रैक्ट होना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, दूसरा आपको प्यार करे या ना करे ये बाद की बात है, पहले खुद से प्यार करना तो सीखो। अब ये प्यार आप खुद से कैसे कर सकते हो, उसका करने का तरीका यह है कि आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हो। आप खुद को जब प्यार करोगे तो आप अपनी बॉडी को केयर करोगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है पर्सनल हाइजीन में आता है वो है आपका ओरल हाइजीन। जब आप किसी से बात करोगे तो आपके मुंह से गंध नहीं आनी चाहिए। आपका मुंह बिल्कुल, आपके मुंह से कोई गंध नहीं आनी चाहिए। आपके मुंह के स्मेल से सामने वाले से अगर आप बात करोगे तो अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। तो अपने कोशिश कीजिए अपने 2 टाइम आप ब्रश करने का, उससे आपकी जो माउथ है उसके जर्म्स बहुत क्लीन रहते हैं, आपका मुंह साफ रहता है और ये कहीं ना कहीं हमारे दांतों के लिए भी अच्छा है। और स्टिल अगर कुछ लोगों को है कि स्मेल आती है तो उसके लिए वो स्केलिंग जो सेटअप है वो ओरल डेंटिस्ट के पास जाके ले सकते हैं। इससे आपका एक बार अच्छे से मुंह वगैरह क्लीन हो जाएगा, वो डेंटिस्ट जो स्केलिंग सेटअप करेंगे। तो ओरल हाइजीन तो हो गया। इससे अब आपका पहला स्टेप में तो आपके पहले पॉइंट में तो आप पास कर गए कि हाँ मैं अच्छे से अपने ओरल हाइजीन पे ध्यान दूंगा ताकि सामने वाले से जब बात करूं तो उसको मेरे मुंह की गंध ना जाए। दूसरा स्टेप जो है नेल्स, आपके नाखून ट्रिम्ड होने चाहिए। अगर आपके नाखून बड़े हैं और उनमें गंदगी लगी है तो सामने वाला जो पर्सन है वो ये देखेगा कि क्या ये अपने आप की तो केयर ही नहीं करता, ये कितना गंदा इंसान है, ये खुद की बॉडी की केयर नहीं करता, कितने जर्म्स रखे हुए हैं हाथ में इसने, नाखूनों में। तो अपने नाखून को कट कीजिए। गुड बॉडी ओडोर, आप किसी के सामने खड़े हैं, बात कर रहे हैं, 3-4 जन हैं,
लेडीज़ हैं, तो उनके बीच में जब आप बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि कहीं आपके बॉडी से स्वेटिंग की तो स्मेल नहीं ना आ रही। आपकी बॉडी की स्मेल कैसी है, आपकी बॉडी की फ्रेगनेंस कैसी है। अगर आपको स्वेटिंग का कोई इशू है, आपको लगता है कि नहीं मेरे बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, तो उससे स्मेल आती, तो आप उसके लिए परफ्यूम यूज़ कीजिए ताकि आपकी बॉडी ओडोर मेंटेन रहे और आसपास जिनसे बात कर रहे हैं उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई यूट्यूब चैनल में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, जो कि आपका पर्सनल हाइजीन है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, बॉडी ओडोर ठीक कर लिया, ओरल हाइजीन ठीक कर लिया, नेल्स ठीक कर लिया, तो अब आपका जो कि फोर्थ स्टेप है वो है आपका फिटनेस। आप अपने आप को एक्सरसाइज के लिए रोज टाइम निकालें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में भी शेयर किया था, और साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज और फिटनेस के इंपॉर्टेंस को भी बताया था। तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप फिट होंगे तो फिर आप ऑब्वियसली गुड लुकिंग दिखेंगे और आप लोगों को अट्रैक्ट अपने तरफ करेंगे। और जो फिफ्थ स्टेप है वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। एक बात याद रखिएगा, आप जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर इससे पहले वाला स्टेप फिटनेस को आपने अपने लाइफ में नहीं लाया ना, तो भले आप कितना भी ब्रांडेड पहन लो, वो कपड़े आप पे अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आप सस्ते कपड़े, मतलब कि अनब्रांडेड क्लोथ्स को पहनोगे, लेकिन आपकी बॉडी फिट रहेगी, तो आप बिल्कुल बहुत हैंडसम दिखोगे, बहुत गॉर्जियस दिखोगे। अगर लेडीज़ है तो बहुत गॉर्जियस दिखेंगी। तो आप, ये है पहले स्टेप के जो 5 पॉइंट्स थे जिनको मैंने डिस्कस किया। अगर आपने इस पे काम किया तो आपने तो लगभग कह सकते हैं कि आपने तो बहुत ज़्यादा सेल्फ इंप्रूव कर लिया। और अब तो लोग आपको नोटिस करना चालू कर दिए होंगे जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। अब जो अगली चीज़ है, जो कि है अट्रैक्शन होता किससे है। मैं मानता हूँ आपने अपने आप को खुद पे काम किया और अपनी पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो और भी ज़्यादा खास है। आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत मेजर रोल क्रिएट करती है अट्रैक्शन होने में। कोई भी आपको पहले दूर से देखेगा या आसपास देखेगा तो आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा, ये बंदा कैसा है, ये मैडम कैसी है। आपकी लोग पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होंगे, जिसमें कि आप इसके ऊपर जो पॉइंट्स था, फिटनेस वगैरह, ओरल हाइजीन, जो ये सब पर्सनैलिटी को बनाने का ये एक पार्ट है। जब आप इस पे काम करोगे, कंप्लीट पर्सनैलिटी आपकी एक प्रॉपर डेवलप हो जाएगी। तो ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो गई, तो अब फिर क्या, आपको एक बात याद रखनी होगी हमेशा कि जो अट्रैक्शन होता है ना वो तभी आता है। ये एक पार्ट था। अब सेकंड पार्ट जो अट्रैक्शन का है वो है कि लोग आपसे अट्रैक्ट तभी होंगे, अपोजिट जेंडर आपसे अट्रैक्ट तभी होंगे जब आप किसी फील्ड में आपका सोशल डोमिनेंस होगा। सोशल डोमिनेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप किसी फील्ड में बेस्ट हो। एक छोटा उदाहरण, एक क्लास में एक बच्चा है, एवरेज लेवल का बच्चा है, और लेकिन वो लुक्स वाइज एवरेज है, लेकिन वो क्लास में फर्स्ट आता है। वो क्लास में फर्स्ट आता है तो उससे क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं, भले वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और सब जो स्टूडेंट्स हैं उसके पास जाते हैं। तो उससे टीचर्स भी अट्रैक्ट होती हैं और साथ ही साथ स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो भी अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको किसी ऐसे फील्ड में सोशल डोमिनेंस क्रिएट करना होगा। अगर आप करियर में हो तो आपका कोई स्किल है या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दी बेस्ट करना होगा ताकि आप भीड़ से अलग आपका परफॉर्मेंस रहे और लोग आपको इंडिविजुअली पहचाने। तो सोशल डोमिनेंस, किसी भी फील्ड में आपको टॉप रहना होगा। आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपसे लोग बात करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि क्या बंदा है, क्या मैडम है, क्या परफॉर्मेंस है इनका। लोग आपके पीछे आएंगे, आपसे बात करने के लिए, आपको रिस्पेक्ट देंगे, रिगार्ड देंगे। अभी हाल ही में ओलंपिक्स जो हुआ है,
उसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण मैं लूंगा। और उससे पहले क्रिकेट में जो अभी मैच हुआ था, तो आप हमारे जो जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं जिनको लोग सब पूरी इंडिया दिल से चाहती है, जिनका नाम है विराट कोहली। आप विराट कोहली को कैसे जानते हो? विराट कोहली को आप कैसे जानते हो बताओ? आप विराट कोहली को इसलिए जानते हो, पहला बात तो वो टीम इंडिया से, और दूसरी बात जो ये है कि वो उनकी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो आप उनके परफॉर्मेंस, उनकी खेलने के तरीके से, उनके परफॉर्मेंस से, जैसे वो गेम जिताते हैं, क्या उनका अंदाज है, आप उनसे इसलिए अट्रैक्ट होते हो। और हाल ही में जो ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक में जैसे नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो प्लेयर, आप भी अट्रैक्ट होते हो ना। लोग फैन, इतने लोग उनके फॉलोअर्स हैं, इतना लोग उनको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिकॉज जैवलिन थ्रो में उनका एक डोमिनेंस है जो कि हमेशा भारत देश को, हमारे देश को, इंडिया को प्राउड फील कराता है। वहाँ जाके जो वो गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो व्हाट इज़ दैट? इट इज़ अ सोशल डोमिनेंस। वो जिस फील्ड में है उसमें वो डोमिनेट करते हैं, दूसरों पे भारी पड़ते हैं, और इसीलिए वो इतने लोकप्रिय हैं, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और एक और अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मैं सुन रहा हूँ जो कि है मनु भंकर के नाम पर। मनु भंकर जो कि है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। मैं उनका कुछ महीने पहले जो उनका 2020 का इंटरव्यू वगैरह मैं देख रहा था, उन्होंने कितना खुद पे काम किया। इस बार जो उनका परफॉर्मेंस हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगा तहे दिल से। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया पूरे विश्व में। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इससे पहले उनको उतने मनु बंकर को कोई नहीं जानता था, उतने वो लोकप्रिय नहीं थी। लेकिन जिस टाइम उन्होंने, भारत की बेटी ने भारत का नाम रोशन किया, वहां जाके जो उन्होंने जीत का तिरंगा अपना जो बेस्ट दिया और जो जीत के आई वहां से, तो उसके बाद एक चीज क्लियर हुई थी ना कि उस फील्ड में उनका डोमिनेंस था। और जब वो जीत के आई तो इतने सारे पेजेस में उनको एज अ, मतलब कि उनको न्यू फेस, ट्रेंडिंग फेस ऑफ फीमेल में जो लोकप्रियता है, मतलब कि उनके चाहने वाले की गिनती बढ़ गई थी। और इंडिया की जो कहते हैं ना, भारत में जो मतलब पेजेस में उनको एज अ नेशनल क्रश तक घोषित कर दिया। कहते हैं कि ब्यूटी विथ ब्रेन से उनको लोग सम्मानित कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है, लोग उनके प्रति इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? इसलिए अट्रैक्ट हो रहे दोस्तों, क्योंकि जिस फील्ड में है वहां पे उनका सोशल डोमिनेंस है। जिस दिन आप अपने फील्ड में सोशल डोमिनेंस क्रिएट करने लगोगे, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो लोग, भीड़ ऑब्वियसली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। शाहरुख खान एक्टिंग के फील्ड में सोशल डोमिनेंस है उनका, वो अपने आप को टॉप लेवल के एक्टर हैं, और ये इसी के कारण लोग उन्हें जानते हैं, उनकी कला के कारण। तो मतलब किसी भी फील्ड में आप हो, वहाँ पे आप अपना सोशल डोमिनेंस क्रिएट करो, तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे आपका टाइम मांगेंगे। और अब जब आपने सोशल डोमिनेंस क्रिएट कर दिया, लोग आपके पास आ रहे हैं, तब जो थर्ड स्टेप ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ से चालू होता है, जो कि है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप उनसे बात किस तरह से करते हो, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है कि आप जब उनसे बात करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट कैसा है। तो इस पे मैं बात करना चाहूँगा। आपसे कोई बात कर रहा है तो आप चाहते हो कि आपका उनके मतलब कि वो आपसे अट्रैक्ट हो। ऑब्वियसली जब आपने इतना कुछ कर लिया है, सोशल डोमिनेंस क्रिएट कर लिया है, तो लोग आपके पास आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। तो आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना एक कम्युनिकेशन स्किल में, जो हर बंदे के पास होती है, वो है कि वो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। तो आपको बोलना ज़्यादा नहीं है, आपको कम बोलना है और लोगों की बात को समझना और सुनना ज़्यादा है।
इससे क्या होगा, लोग आपके व्यवहार से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे और अपनापन सा लगेगा लोगों में। इसीलिए आप किसी से भी बात करेंगे, जो भी आपसे बात करने आएगा, आप उनकी बातों को सुने, उनको रिस्पेक्ट दें और अपनी बातों को कम बोलते हुए उनकी बात ज़्यादा सुने और कम से कम रिप्लाई दें। तो इससे एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा अगले के माइंड में और वो आपको और रिस्पेक्ट देगा। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप उनसे जब बात कर रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। वीक बॉडी लैंग्वेज की मतलब आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप उनकी बातों को ध्यान दे रहे हैं। तो फिर उससे क्या होगा, अगला फिर आपको ये इम्पोर्टेंस देगा कि हाँ, ये मेरे बातों को सोच रहा है, समझ रहे हैं और इन पे ध्यान से सुन रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करती है। जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो आप ऑब्वियसली मोस्ट अट्रैक्टेड पर्सन इन अ रूम इन अ सोसाइटी बन जाओगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके आपको समझाने की कोशिश की। और हमेशा एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि फेशियल एक्सप्रेशन, हमेशा आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को खुश रखें, पॉजिटिव रखें, ताकि अगला बात करे तो उसको भी एक एनर्जी जाए, आपकी एनर्जी रहे। आप कहीं भी बॉडी लैंग्वेज को, हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्यूरेट रखें ताकि अटेंटिव रहें, लोगों की बात सुने और उसको समझें और अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से उनको, प्रॉपर तरीके से गेस्चर्स के साथ उनको रिप्लाई दें। तो इन तीनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत डेवलपमेंट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस के लिए मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।